4 से 3 डिग्री टेम्परेचर हो चुका था। काफी बड़ा जाम, पर मेरे को लगता है कि बड़ी बड़ी कुछ नहीं है, वो रोड थोड़ी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। भैया ये हाईवे देखो यार, तो दोस्तों अभी भी 17 दिसंबर है, तो आज मेरे को यहाँ पर रुकना था पठानकोट और कल सुबह सुबह जाना था क्योंकि 18 को मेरे को चंडीगढ़ में काम है। लेकिन अब क्या हो गया, प्लान चेंज हो गया क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, रात से पड़नी शुरू हो जाती है और सुबह तक चलती है, तो इसलिए डिसाइड किया मेरा यहाँ पर काम हो गया। जो काम करने आया था 2 घंटे का काम था, बज चुके हैं 4:40 और आज निकल चुके हैं एक बार फिर से चंडीगढ़ की ओर। मतलब आज सुबह आए थे और अब वापस जा रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका मीटर 0 से किया जाए या ना किया जाए। तो मेरे को जो लग रहा है कि नहीं करते, टोटल जर्नी हो जाएगी कि कितने किलोमीटर की हुई है। फिलहाल लोकल भी चलाई है, 20.8 की माइलेज दे रही है। और किलोमीटर्स कितने चले हैं गाड़ी, ये गाड़ी चली है 258 किलोमीटर्स, यानी कि लोकल काम भी मैंने किया है। तो कार की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुनीश और एक और सफ़र अब हो गया, ये सफ़र पठानकोट टू चंडीगढ़ सेम डे का। तो अब देखते हैं कि 258 के बाद कितने किलोमीटर्स और चलती है। मैं ट्रिप भी थोड़ा रीसेट कर लेता हूँ, थोड़े किलोमीटर्स पता लग जाएंगे मेरे को कि कितने चले हैं। ट्रिप ये तो वैसे ही रहेगा, तो आप बेसिकली 2 ट्रिप सेट कर सकते हो। बेसिकली जो माइलेज देती है यहाँ पर, एवरेज काउंट देती है, वो ट्रिप ए का ही देगी, ठीक है जी। तो ट्रिप ए का देती है। बी में क्या हो जाएगा, आपको किलोमीटर रीडिंग हो जाएगी, कितने किलोमीटर और चली है पठानकोट से वहाँ तक। तो इस तरह से आप माइलेज टेस्ट कर सकते हो। बी को बार बार फ्लक्चुएट करते रहो, बी को चेंज करते रहो और ए को चलाते रहो। तो निकल पड़े, आप देखते हैं कितनी स्पीड पे चलते हैं और धुंध मिलती है या नहीं मिलती है। मेरे को लगता है कि अंधेरा होने से, वैसे तो अंधेरा होने ही वाला है, तो जितने किलोमीटर्स कवर कर लिए जाए उतने ही अच्छे हैं। तो इसीलिए डिसाइड ये हो गया, चलिए वापसी करते हैं चंडीगढ़ की, क्योंकि चंडीगढ़ में कल एक और अवार्ड शो है, तो वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये बेसिकली पठानकोट का एरिया है। पठानकोट के इस एरिया को कहते हैं मिशन रोड, वन ऑफ द पॉश एरियाज ऑफ पठानकोट। क्या यार, ये पहली धुंध पड़ी थी और सुबह भैया ये मतलब 4 से 3 डिग्री टेम्परेचर हो चुका था। अर्ली मॉर्निंग का टेम्परेचर नोट किया, इवन लोकल भी सारे कह रहे थे कि पहली धुंध पड़ी है। तो अब धुंध हो जाएगा, यानी कि धुंध का सीजन शुरू हो चुका है यहाँ का। तो चलिए, सो ये जलंधर बाईपास है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे आ गया है, तो बात कुछ ऐसे है। मैं लाइट जलाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि चंडीगढ़ जाने के लिए 2 रूट निकलते हैं, एक तो होशियारपुर वाया होशियारपुर पठानकोट से, और एक सीधे जलंधर अंदर होते हुए चंडीगढ़। तो मैंने ये रूट इसलिए चुना क्योंकि कल रात को जो मैं आया हूँ सिंगल रोड पे, दैट वाज क्वाइट डेंजरस और वो बड़ा फॉगी था। इस रूट का एडवांटेज ये रहेगा कि एक भैया रूट में दोनों साइड डिवाइडर मिलेगा। डिवाइडर से क्या है कि थोड़ा ईजी चलती है गाड़ी, वहाँ पर डिवाइडर नहीं था। सेकेंडली ये रूट थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, 25 से 30 किलोमीटर दूर, बट अल्टीमेटली बात वहीं पर आती है। अगर उस रूट ने भी मेरे को नेविगेशन के हिसाब से उसी टाइम पे पहुंचा रहा था और ये रूट भी उसी हिसाब से पहुंचा रहा है, तो फिर इसी रूट से जाया जाए। मैंने सोचा क्योंकि एक तो भैया ये डिवाइडर आ जाएगा, एक तो हाईवे है पूरा का पूरा, ऊपर से सिंगल रोड नहीं है, डेंजर नहीं है। अगर धुंध भी पड़ जाती है रात को तो ईजीली आई कैन ड्राइव। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये रूट चुना। तो ये जलंधर बाईपास है, बाईपास से गुजरते हुए आप आ जाएगी हवेली वगैरह जो भी है वो आ जाएगी। इस साइड पूरा शहर है, शहर को हमने क्रॉस कर लिया है, बाईपास कर लिया है। हाँ जी, तो चंडीगढ़ चलेंगे। तो फिलहाल है ना, मतलब अभी फ़िलहाल तो धुंध नहीं पड़ी, हालांकि धुंध पड़ने वाली है थोड़ी देर में। देखना, जो मेरे को लग रहा है 10-11 बजे के आसपास धुंध पड़ जाएगी, पर होपफुली उसके आसपास मैं ज़ीरकपुर पहुंच जाऊंगा। बज चुके हैं 7:23 और अभी आज किलोमीटर कितना चल रही है, 110 के आसपास किलोमीटर चल आया हूँ, मतलब गाड़ी चला ली है। और अभी 157 किलोमीटर और बाकी है ज़ीरकपुर के लिए।
हैपनिंग शहर है यार ये जलंधर भी ना, अगर बात करें इट्स अ वेरी हैपनिंग सिटी। और काफ़ी लोग, काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ से निकले हैं इस शहर से ना, मज़ा आता है इस शहर में। अब एक नया शो लेके आ रहे हैं फूड का, जनवरी से वो शुरू करने जा रहे हैं, तो फिर तो जगह जगह घुमाने वाला हूँ आपको, नई नई जगहें, नई नई लोकेशन, नए नए शहर, नए नया मंजर। लेकिन फ़िलहाल ये है जलंधर। आहा, अच्छा डिसीजन लिया, 25 से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, बट मेरे को जो फील हो रहा है वो अच्छा है। यहाँ से मैं पहली बार चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अदरवाइज़ हम लोग होशियारपुर से ही जाते हैं ड्यू टू 25 से 30 किलोमीटर बचते हैं। बट वो अब मेरे को लगता है वो रोड थोड़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है, क्योंकि हमें सिंगल लेन में चलाने की आदत नहीं रही। हमें हाईवेज़ में जहाँ पर 3-4 लेन्स हो और डिवाइडर साथ हो, उसमें गाड़ी चलाने की आदत पड़ी हुई है। जलंधर रुके हैं, यहाँ पर हवेली में रुका था, यहाँ पर अभी थोड़ा सा डिनर खाया है, तो ये इनकी पार्किंग वार्किंग आ गई। आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, बिकॉज अंदर से मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, किसी स्पेशल अंदर से लेके जाऊँगा। तो देखो यार, भीड़ ही भीड़ है यहाँ पर। ठंड है आज भैया, इतना ज़्यादा ठंड है कोई कहने की बात नहीं है। बट ये कार की बात में थोड़ा सा टूर हवेली का यहाँ से करा रहा हूँ। ये देखिए बाहर का एम्बियंस है यहाँ पर भैया। अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है, फूड कोर्ट्स बने हुए हैं, बाहर छोटे छोटे गेमिंग जोन है बच्चों के लिए। क्या हाल है दादा? और सबसे ख़ास बात है, अगर यहाँ पर आप एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं तो अंदर से आवाज़ आ रही है इसके पीछे से, तो वो है भैया यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक बुफे भी है, ये बाहर से अलग से एंट्री होती है, तो अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप को बुफे मिलता है खाने के लिए, प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा एम्बियंस मैं आपको घुमाने वाला हूँ, लेकिन ऐसे नहीं घुमाने वाला, कुछ प्लान करके आएंगे, उस हिसाब से घूमेंगे। आज बेसिकली वापस भी पहुँच रहे हैं। जैसे ही सर्दी होती रहेगी उतना ही यह धुंध होती रहेगी, तो इसलिए मेरे को फटाफट चंडीगढ़ पहुँचना है। मैं सिर्फ यहाँ पर डिनर करने के लिए। क्या हाल है दादा? डिनर करने के लिए रुका था यहाँ पर, डिनर हो गया है। सबवे खाया मैंने, हवेली से नहीं खाया क्योंकि इसके पास सबवे भी है और कई पॉइंट्स हैं जहाँ से आप खा सकते हैं। फ़िलहाल ये देखिए भैया, हेरिटेज हवेली ये लगी है भैया, पूरा फॉगी फॉगी हो रखी है गाड़ी भी। यहाँ पर रख देने का अपना सामान। भैया ये हाईवे देखो यार, सो यू कैन सी दिस हाईवे, ऑसम हाईवे। बेसिकली जलंधर के बाद, हवेली के बाद जो ये हाईवे आया है ना, मतलब तकरीबन 10-12 किलोमीटर के बाद कोई लेफ्ट टर्न आया था, उसके बाद ये हाईवे आया था। अच्छा था, लेकिन फ़िलहाल ख़त्म हुआ। लेकिन ये ख़ास बात है कि डिवाइडर है थ्रू आउट, सो विच इज़ बहुत तगड़ी एडवांटेज। टोटल 171 किलोमीटर का ट्रिप भी हो चुका है, और गाड़ी टोटल आपको मैं बता दूंगा, एंड में बता दूंगा। और बात करें, अभी बज चुके हैं 9:01 और बचे हैं भैया 98 किलोमीटर्स टू ट्रैवल। तो ये तो 24 घंटे का ट्रिप हो गया मेरा, 24 आवर्स बस वहाँ जाने का, काम करने का, वापस आने का, कंटिन्यू चलने का। अभी नींद भी आ रही है, बट इतनी भी नहीं आ रही कि मैं गाड़ी रोकूँ। मैं सो लिया, थोड़ी पावर नैप्स ले ली है मैंने थ्रू आउट जर्नी के दौरान। तो भैया चंडीगढ़ के नज़दीक पहुँचते ही ये कुराली में पहुँचा हूँ, और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। पिछले 20 मिनट से यहीं पर खड़ा हूँ, अब जाके गाड़ी चलनी शुरू हुई है। ये फ्लाईओवर है कुराली की तरफ जब जाते हैं, बेसिकली खरड़ का फ्लाईओवर सॉरी। तो यहाँ पर इतनी ट्रैफिक है। अब ये ट्रैफिक क्यों है क्यों नहीं है वो तो एंड में जाके पता लगेगा, बट 20 मिनट के बाद अब गाड़ी मूव हुई है। बज चुके हैं 10:13 और मंजिल अभी दूर नहीं है, बट ये ट्रैफिक ने दूर पहुंचा दी है ये मंजिल सॉरी। अब जाके थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, पता नहीं किस चीज़ की ट्रैफिक है। फाइनली तकरीबन 1 घंटा जाम में फंसने के बाद जाम से निकल चुके हैं। 10:40 हो चुके हैं भैया। काफ़ी बड़ा जाम। ये बेसिकली ट्रक्स खड़े थे कंस्ट्रक्शन वाले का पूरी रोड पे, उसके कारण ये पूरा हाईवे जाम हुआ था। सो फाइनली भैया जीरकपुर पहुंच चुका हूँ, और ट्रिप भी हुआ है 266 किलोमीटर। यानी कि आज चली है गाड़ी 266 किलोमीटर, और थोड़ा लंबा रूट से आया था, बट अल्टीमेटली ठीक था जो भी था।
रास्ते में यार जो ट्रैफिक ने बुरा कर दिया ना हाल, वो बड़ा बुरा कर दिया। अभी थका हुआ हूँ बेसिकली, आज सुबह ही गया था और सुबह आया था। कितना टोटल किलोमीटर चलिए वो बताता हूँ आपको इंतज़ार होगा कि टोटल माइलेज क्या दी होगी। ये आ गई भैया रेंज आ गई, ये आ गया ट्रिप पे, यानी कि 554 किलोमीटर एक दिन में सफ़र हुआ। यानी कि पिछली वीडियो में 200 कुछ किलोमीटर हुआ था और इस वीडियो में भी 200 कुछ किलोमीटर हुआ है। और अब कंबाइंड एवरेज अगर देखी जाए तो फ्यूल यूज्ड हुआ है 25.6 लीटर का और एवरेज आई है 20.4। यानी कि जब मैं ट्रैफिक में नहीं था तब माइलेज दे रही थी 20.8, तब मैंने चेक की थी। मैं खूब सारी ट्रैफिक के बाद मेरे को गाड़ी बंद करनी पड़ी क्योंकि एक जगह स्टॉपेज था, वहीं पर स्टे रही गाड़ी, तो 20.8 दी थी एवरेज, लेकिन अब घट के हो चुकी है 20.4। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर्विस के बाद माइलेज बढ़ेगी, पर मेरे को लगता है कि बड़ी कुछ नहीं है, उल्टा। क्योंकि अभी तो यार मैं बड़े अच्छे रूट से आया हूँ, तो माइलेज मेरे को लगता था कि 22-23 देनी चाहिए थी, बट दी नहीं। एवरेज स्पीड अगर बात करें तो 75 से 85 थी, जबकि सुबह की कंसोलिडेटेड माइलेज सी थी। यानी कि अगर हम नॉर्मल स्पीड पे चलें, यानी कि 75 से 85, मैं तो 90 की स्पीड पे चला के सेकंड सर्विस से पहले 22 से 21 के आसपास दे देती थी, बट आज थोड़ा सा कम दी है। मे बी आप बताइएगा कि ये जो इन्होंने फ्यूल डाला था मेरी सर्विस में, नीचे एक वीडियो का लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो फ्यूल की वजह से तो नहीं एवरेज कम हो रही, जबकि मेरे को लगा था कि थोड़ी और बढ़नी चाहिए थी। आज के टूर में तो स्पेशली बढ़नी चाहिए थी, सुबह से ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट अल्टीमेटली हुई नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो बाकी ये व्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं। आपको कैसा लगा ये व्लॉग आप बताइएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर ठोक दीजिएगा। अंधेरे में दिख रहा हूँ भैया, जैसा भी दिख रहा हूँ ठीक दिख रहा हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अभी के लिए बाय बाय, अगले एक और व्लॉग में मिलेंगे, तब तक सत श्री अकाल, बाय बाय।